हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास में मैं आप सभी के साथ MHI 06 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स बताने वाली हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट इग्नू MST सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और यहाँ पर आप लोगों ने अपने सेकेंड ईयर में MHI 06 जो सब्जेक्ट है इसको सेलेक्ट किया है, तो आज की क्लास में आपके दिसंबर एग्जाम के लिए मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक विद क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। तो बिना वीडियो के स्किप करे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी मैं आपको एग्जाम में बताऊंगी आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो इतना कवर करके चले जाएंगे, तो 80% तक इजीली से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। इसी तरीके से मैंने आपके अदर सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। इसके बाद मैं MHI 10 के भी बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। उसके लिए आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन और अपडेट आप सभी को मिलते रहे। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आज की क्लास में मैं आपके साथ MHI 06 जो कि हमारा एवोल्यूशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया थ्रू द एजिस, देखो ये अभी MHI 06 जो आपका सब्जेक्ट है ये सेकेंड ईयर का है और ये अब क्या हो चुका है, हमारे फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट जा चुका है जिसका कोड MHI 106 का है। 106 के लिए मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। तो अगर आप में से कोई यहाँ पर फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है तो वो आप उस वीडियो को चेकआउट करना, क्योंकि आज की क्लास में मैं जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स बताऊंगी वो सेकेंड ईयर के पर्सपेक्टिव से बताने वाली हूँ। तो इसीलिए जितने भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के और आपका कोड 106 है तो इसके लिए मैंने दूसरी वीडियो अपलोड की है, तो आप लोग उस वीडियो को चेकआउट करना। आज की क्लास में हम सेकेंड ईयर के पर्पज से बात करते हैं। तो MHI 06 की बात करें और यहाँ पर मैंने आपके लिए जून 2024 का क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। क्वेश्चन पेपर के थ्रू ही मैं आपको एनालाइज कराऊंगी और साथ में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बताने वाली हूँ कि आपको अपने एग्जाम के लिए क्या क्या कवर करना है, ठीक है। और अगर आप में से कोई भी पेड क्लासेस या नोट्स लेना चाहता है इस सब्जेक्ट का, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। ये व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर ये नोट्स या फिर पेड क्लासेस आप लेते हो तो आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा। इससे बाहर और कुछ नहीं आएगा अगर आपने कोई भी क्लास या नोट्स यहाँ से ले लिया तो, ठीक है। और जो नहीं ले रहे, जो खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे, तो आपको क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे। आप लोग ऑलरेडी एग्जाम दे के आ चुके हो अपने फर्स्ट ईयर का और MHI 03 का जो हमारा फर्स्ट एग्जाम आपको यहाँ पर देखने को मिलना है 12 ऑफ दिसंबर को। तो 12 ऑफ दिसंबर को आपका MHI 03 के बाद जो जिसने भी MHI 6 लिया है, देखो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो वेरियस सोर्सेज ऑफ रीडिंग इंडियन एंशिएंट पार्ट है। तो ये सोर्सेज यानी स्रोत से क्वेश्चन पूछा है। अगर हम बात करें तो ये आपकी बुक के अंदर यूनिट 1 है, ठीक है। यूनिट 1 से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन भी इन्होंने आर्कियोलॉजिकल फीचर पुरातात्विक विशेषता पूछी है आपके पैलियोथिक पुरापाषाण काल और मीसोलिथिक मध्य पाषाण काल। अगर हम बात करें तो ये आपकी बुक के अंदर यूनिट सेकंड है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आप देखते हो हड़प्पा की सभ्यता के बारे में, आपके अर्बन और सोशल स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन पूछा है। अगर आप अपनी बुक में चेकआउट करोगे तो आपको यूनिट थर्ड देखने को मिलता है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी जितने भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं कि मैं आपको चैप्टर्स भी दिखा देती हूँ, फिर हम आगे बात करेंगे। पहले स्टार्टिंग के जो सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो रोल ऑफ वन प्ले ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। तो हड़प्पा के बाद जो आपका टॉपिक आता है वो वैदिक पीरियड से होता है। उसके बाद शॉर्ट नोट आपको दिया गया है जिसमें से कोई भी 2 अटेम्प्ट करने। एक है आपका मेगालिथिक कल्चर, बुद्धिज्म और जैनिज्म का जो राइज हुआ उदय हुआ उसके बारे में। वैदिक टेस्ट से अगेन आपसे क्वेश्चन पूछा है सेम, और 3 आई कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ। देखो ये आपके बुक जब आपने अपना सिलेबस चेकआउट करोगे तो यहाँ पर आप अपने सिलेबस देखोगे तो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट ब्लॉक है जिसमें आप सभी क्या देखते हो कि यहाँ पर जो फर्स्ट ब्लॉक में सबसे पहला चैप्टर है सोर्सेज। तो ये डेफिनेटली आपको पढ़ना ही पढ़ना है। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हंटिंग गैदरिंग, आपका पैलियोथिक, नियोलिथिक, एग्रीकल्चर, ओवरऑल स्टोन एज पाषाण काल का है। तो ये भी आपको कवर करना है। और हड़प्पा की सभ्यता से अभी आपने देखा कि आपके एग्जाम में ये तीनों ही चैप्टर से क्वेश्चन आया है। 60 मार्क्स तो आपके यहीं से बनते हैं।
ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपके अभी दिसंबर एग्जाम में तीनों चैप्टर से ही मिले। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये जो ब्लॉक है 40 to 50 मार्क्स का आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अभी जून में ये 60 मार्क्स का आपको मिलता है देखने को। तो डेफिनेटली मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड किसी को भी स्किप नहीं करना है। ऑलरेडी आप इन तीनों टॉपिक से पहले भी अवेयर हो, ऑलरेडी आप फर्स्ट ईयर में इसको पढ़ चुके हो, है ना। तो आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो सोर्सेज और आपका स्टोन एज और हड़प्पा की सभ्यता के बारे में ना जानता हो। तो आप सभी को क्या करना है, फर्स्ट ब्लॉक के तीनों चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है। डेफिनेटली आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए सेकंड ब्लॉक की तरफ बढ़ो। देखो सेकंड ब्लॉक में आपके पास टोटल 4 यूनिट है। तो सभी को सजेस्ट करूंगी कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, आपका जो वैदिक पीरियड का टॉपिक दिख रहा है ना, इसको कोई भी स्किप नहीं करेगा। आपने अभी देखा कि जून वाला जो क्वेश्चन पेपर है, यहाँ से 2 क्वेश्चन आए 30 मार्क्स। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि इस बार भी सेम होगा, बट डेफिनेटली इस बार भी वैदिक सोसाइटी से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा, इसमें कोई डाउट है नहीं। तो आपको यूनिट 4 भी जरूर करना है। अब वो चाहे आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का है चाहे 20 मार्क्स का है, लेकिन वैदिक सोसाइटी से वो हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो आयरन एज कल्चर है, लो युग की आपकी संस्कृति की मैं बारे में बात करूं तो यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन मिलता है और कभी कभी नहीं। तो यहाँ से एक ओवरव्यू लेकर के जा सकते हो। अदरवाइज स्टार्टिंग के 4 यूनिट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग के 4 यूनिट भी अगर आप अच्छे से कवर कर लोगे तो 50 to 60 मार्क्स तो आपने यहीं कवर कर लिया। ठीक है, तो ये आ भी गया तो कोई इशू नहीं है, तो आप नॉर्मली रीड आउट कर लोगे। अदरवाइज स्किप करना चाहो तो कोई इशू नहीं, क्योंकि आपको भी पता है आपको अपने एग्जाम में 10 में से कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की मैं बात करूं, बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो आपने देखा कि इस बार जून के एग्जाम में बुद्धिज्म और जैनिज्म का राइज कैसे हुआ ये आपसे पूछा गया है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय कैसे हुआ आपसे पूछा गया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी ये दोनों ही चैप्टर करके जाओ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इस बार फिर आपसे ये पेनिनसुलर यानी बुद्धिज्म जो है हमारे पेनिनसुलर इंडिया में इसका जो स्प्रेड है ये कैसे फैला, किसने किसके थ्रू हुआ, ये क्वेश्चन भी मैक्सिमम रिपीट होते हैं। तो ये उनकी चॉइस होती है, यूनिट 6 से और यूनिट 7 से वो कुछ भी पूछ सकते हैं। बुद्धिज्म जैनिज्म आजीविका की, देखो आजीविका का इन्होंने कभी आपसे पूछा तो 10 मार्क्स से ऊपर वो आपसे नहीं पूछेंगे। तो सेकेंड ब्लॉक की मैं अगर बात करती हूँ तो यहाँ से आपको ये 3 यूनिट जरूर पढ़ना है। ठीक है, 5th यूनिट को आप एक ओवरव्यू ले सकते हो। ठीक है, कि आयरन एज की शुरुआत आपके 6th सेंचुरी बीसी में होती है, ये सारी बातें ये मैं अभी मैराथन सेशन आपको करवाऊंगी तो आप उसमें देखना। तो यहाँ पर लेकिन आपको सेकंड ब्लॉक से भी ये डेफिनेटली करना है। अगर फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक ही आप कर लोगे तो 70 तक तो आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। वैसे तो ये इससे ज्यादा भी होगा, क्यों, अभी आपने जून में देखा कि आपके यहाँ पर फर्स्ट ब्लॉक से 60 मार्क्स हो गया, ये 30 मार्क का क्वेश्चन आया। बुद्धिज्म जैनिज्म 10 मार्क्स का है, तो 100 मार्क्स तो आपके इन दोनों ब्लॉक से ही बन गए। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी 70 मार्क्स लेकर चल रही हूँ। और मैं अपने हर एक क्लास में मैंने आपसे एक बात कही है कि जैसे कि आप सभी ऑलरेडी जानते हो कि आप सभी को अपने एग्जाम में क्या करना होता है, 2 क्वेश्चन सेक्शन ए से करने होते हैं और 2 क्वेश्चन सेक्शन बी से करना होता है, राइट। तो आपको क्या करना है, तो सेक्शन ए से अगर आप 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट, क्योंकि देखो आप अपने एग्जाम देने से पहले ही डिसाइड कर लो कि आपको कौन से सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आपको पता है हर दो जो आपका सेक्शन है, सेक्शन ए और बी, उसमें से आपको 2-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। ठीक है, तो सेक्शन ए से अगर आप 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे तो उसके लिए आपको क्या समझ आया, आपका जो फर्स्ट ब्लॉक है और जो सेकंड ब्लॉक है इसको अच्छे से कर लोगे तो आप अपने सेक्शन ए के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, डेफिनेटली है कि आपका सेक्शन ए 60 मार्क्स तक आराम से कवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 60 मार्क की बात हुई, सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर मैं 60 मार्क्स लेकर चल रही हूँ। वो एक अलग बात है कि फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक को मिलाकर के 100 मार्क्स तक का क्वेश्चन आएगा। बट ये भी तो आप देखो कि आपको तो कोई भी 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जो कि 60 मार्क्स का होगा, राइट। तो सेक्शन ए के लिए हमें क्या करना है, आपको फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, डेफिनेटली आपको पढ़ना है, वहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो यहाँ से आप फर्स्ट और सेकंड भी कर लोगे तो 60 मार्क्स का एग्जाम यहीं से मिलेगा। ठीक है,
अब बात करते हैं सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो उसके लिए क्या पढ़ना है, तो वो तो बाकी के चैप्टर्स है ही आपके पास। आइए चलिए उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ। देखो, अभी तो मैंने आपके साथ यहाँ पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन पेपर शेयर कर रही हूँ जून का, और ऑलरेडी मैं कई बार अपने प्रीवियस वीडियो में करा चुकी हूँ। चैनल पर जितने भी फर्स्ट टाइम आए हो तो आप जाकर MHI 106 की प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसमें जितने भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैराथन सेशन, जो कुछ भी सारी वीडियोज अपलोड की है, वो सब कुछ आपको जरूर देखना चाहिए। ठीक है, तो एक बार उसको जरूर चेकआउट कर लेना, देन आप अपनी स्टडी को स्टार्ट करना। अदरवाइज मैंने आज की क्लास में आपको बता ही दिया है कि आपको फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक करने के लिए कि इतना हो जाएगा कि आप सभी सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, आपका जो ये तिनाई कॉन्सेप्ट है, ये आपकी बुक के अंदर यूनिट 10 है, ये थर्ड ब्लॉक से क्वेश्चन है। देखो यूनिट 10 तो आप में से कोई भी, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कोई भी इसको स्किप मत करना, क्योंकि यूनिट 10 से डेफिनेटली क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। इस बार 10 मार्क्स का है, क्या पता आपके में 20 मार्क्स का आ जाए, लेकिन वो आएगा सेक्शन ए में ही। ठीक है, तो आपको एक बात क्लियर है कि अगर आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ब्लॉक अच्छे से पढ़ा तो आप सिर्फ सेक्शन ए के ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। सेक्शन बी के लिए आगे की चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है सेक्शन बी में आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आई नो अभी आप में से बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि MHI 03 की मैराथन क्लास कब आएगी, हमारा मैम परसों एग्जाम है। तो आपको कुछ नहीं करना है, MHI 03 की ऑलरेडी मैंने मैराथन क्लास अपलोड कर रखी है। ठीक है, और यहाँ पर कल मैं आपके जो इसका जो बाकी का पार्ट 2 रह गया है, जो कुछ चैप्टर और मुझे बताने हैं, वो मैं कल अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो MHI 03 के लिए जो भी मैंने आपको ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर दी है, तो उसको जरूर करना। लिंक, अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है, फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो, MHI 03 का जो प्लेलिस्ट है उसको चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वो मैराथन सेशन और आज मैं कल अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो अगर आपने ये वाले मैराथन भी कर लिया तो आराम से आप 50 to 60% कवर कर लोगे, उससे ज़्यादा भी कर लोगे, लेकिन 50% मैं अपने तरफ से लेकर के चल रही हूँ, लेकिन तब भी आप आराम से 50 to 60% इस मैराथन से निकाल लोगे। ये मैराथन सेशन आपको इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, बाकी कल की क्लास में आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्योंकि आपके ये डाउट, मुझे पता है आपके सभी के कमेंट इसी से रिलेटेड है, क्योंकि एग्जाम सबसे पहले MHI 03 का है, तो उसका डाउट मैंने आपको क्लियर कर दिया। बाकी कल की क्लास में आपको बाकी की चीज़ें देखने को मिलेंगी, बाकी आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। नोट्स लेना है तो बिल्कुल ले सकते हो, ये नोट्स सफिशिएंट है। और यहाँ पर मैं ऑलरेडी कई बार बता चुकी हूँ, MHI 03 अगर आप कर रहे हो तो इसमें आपको पूरे पूरे नोट्स याद नहीं करने, इसमें आपको हिस्टोरियंस के नेम याद करने हैं, इन्होंने जो वर्क करा यानी जो इन्होंने बुक लिखी है वो याद करना है, उस बुक में उन्होंने क्या मेंशन किया है, मैक्सिमम चीज़ें आपको उस आंसर राइटिंग में यही याद करना है। क्योंकि MHI 03 आपका हिस्टोरियोग्राफी, इतिहास लेखन है, अगर आपने ये काम नहीं करा तो मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तो अभी आप लोगों के पास एक दिन का टाइम है, तो आपको सारा कुछ करने से अच्छा लिमिटेड क्वेश्चन करो, और उस लिमिटेड क्वेश्चन के स्टोरीज और उनके वर्क को याद करने में ज़्यादातर फोकस करो। सारे याद नहीं करने, मैं ऑलरेडी पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, 4 से 5, ठीक है, या उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते, जितने आप याद कर सको, क्योंकि आपको ऑब्वियस सी बात है 5 क्वेश्चन याद करने, और 5 क्वेश्चन के लिए इतने सारे इतिहासकारों का नाम याद करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन आपको मेनली फोकस वही करना है अगर आपने अच्छा स्कोर करना है तो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। देखो सेक्शन बी में आपसे सूफिज्म का क्वेश्चन पूछा है, 17th सेंचुरी। देखो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, MHI 06 जो है इस पे हम क्या पढ़ते हैं, एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न तीनों कवर करते हैं। ठीक है, अगर आपने ये जो फर्स्ट ब्लॉक कर लिया, फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक जो मैंने अभी आपको बताया, ये आप अच्छे से कर लोगे तो वो एंशिएंट का टॉपिक है। उसके बाद का जो ब्लॉक है आपका, जो ब्लॉक थर्ड है, और ब्लॉक 4 जो आप देखोगे वो मेडिएवल का है। उसके बाद के जो चैप्टर्स है वो मॉडर्न हिस्ट्री का है।
ठीक है। तो अगर आपको 60 to 70%, वैसे तो 100% हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। अगर आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें मॉडर्न हिस्ट्री करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, तो एंशियंट और मेडिएवल के टॉपिक को अच्छे से कवर कर लो। ठीक है। देखो ये जो सूफिज्म का टॉपिक है बहुत अच्छा है, और सूफिज्म आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है, तो इसको जरूर पढ़ के जाना। ठीक है। नेक्स्ट है कि आपसे फ्यूडलिज्म और अर्बन डीके का बिटवीन, यहाँ पे देखो, या तो आपके फ्यूडलिज्म सामंतवाद पूछा जाता है, या तो शहरी का पतन यानी शहरी क्षय पूछा जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा कि जून के एग्जाम में आपसे दोनों का डिफरेंस पूछ लिया है। तो ये आपके एग्जाम में क्या होगा, इस बार सिंगल आ सकता है, या तो वो इंडियन फ्यूडलिज्म पूछ लेंगे या तो वो अर्बन डीके पूछ लेंगे। तो इसीलिए आप इसको भी पढ़ के जाना। ठीक है। क्वेश्चन यही रहता है, बस कुछ चीजें बदल देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपूत का सोशल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल टू सोशल, अर्ली मेडिएवल का क्वेश्चन है। राजपूत का समय आप सभी को पता है 7 से 12th सेंचुरी का टाइम पीरियड है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये सब आपकी मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट वाला जो ब्लॉक है वहां से मिलेगा। हाउ डिड द सोशल बैकग्राउंड शेप द परसेप्शन ऑफ द नेशनलिस्ट अबाउट द इंडियन सोसाइटी। और अगर आप आगे बढ़ते हैं तो शॉर्ट नोट में देखो, कॉलोनियल की फॉरेस्ट पॉलिसी बहुत अच्छा टॉपिक है। 10 में आया, आपके में 20 में आ सकता है। इंटरनेशनल माइग्रेशन कॉलोनियल पीरियड का पूछा है। गांधीयन की क्या क्रिटिक्स है अनटचेबिलिटी को लेकर के, और आपकी स्वामी नारायण सेठ की 10 मार्क्स। देखो ये सब तो चीजें चेंज होती रहती है, ये ऑब्वियस है। हमेशा हर बार कुछ चीजें सेम तो आएंगी नहीं। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन टॉपिक्स की तरफ। देखो सेकेंड ब्लॉक तक मैंने आपको बता दिया। आगे की जो ब्लॉक आप सभी देख रहे हो, इस ब्लॉक में इस बार तो नहीं आया, बट अदरवाइज यूनिट 8 आपको करना है। यूनिट 8 चैप्टर का नाम कुछ और है, लेकिन इस चैप्टर से कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो गिल्ड पूछा जाता है। गिल्ड का इनके फंक्शंस क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, वो आपको बताना होता है। तो गिल्ड जरूर पढ़ना। ठीक है। चैत्य विहार की नॉलेज होनी चाहिए आप सभी को कि चैत्य क्या होता है और विहार क्या होता है। ये एक ओवरव्यू लेकर आप सभी जा सकते हो। ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी हमें देखने को मिलता है, हर बार नहीं आता। जून के एग्जाम में नहीं आया है तो आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। बिल्कुल डेफिनेटली आएगा, वो बात मैं नहीं कहूंगी, बट यस कभी कभी आपको मिल जाएगा। तो सभी को सजेस्ट करूंगी चैत्य और विहार होता क्या है। बाकी जितने भी मेरे यहाँ पे पेड मेंबर्स के जो स्टूडेंट अगर वीडियो देख रहे हो, तो मैंने आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ाई हुई है। तो आप सिर्फ रिकॉर्डेड क्लासेस को सुन लेना कि चैत्य और विहार के टाइम पर मैंने आपको क्या बताया है। अगर क्वेश्चन आ गया तो अटेम्प्ट कर लेना, नहीं आया तो स्किप कर देना। ठीक है। लेकिन नॉलेज के लिए एक पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये ना हो कि चैत्य और विहार का मतलब क्या होता है। आप में से कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें इसका मतलब नहीं पता होगा। कमेंट करके जरूर बताना सभी, चैत्य और विहार का मतलब क्या होता है। ठीक है। तो ये आपको एक ओवरव्यू लेकर जाना है, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन वो अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि ये जो टॉपिक है कभी कभी आता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन यहाँ पे चेंज होते हैं ना, कुछ टॉपिक फिक्स होते हैं कि इस चैप्टर से तो आने हैं। लेकिन चैत्य विहार का है, कभी कभी आपको मिलेगा, वो कभी कभी भी हो सकता है। तो एक ओवरव्यू लेना। यूनिट 10 को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अर्ली तमिल सोसाइटी तिनाई कॉन्सेप्ट आएगा, या फिर आपके यहाँ पर जो इनके साहित्य है पट्टू पट्टू, तो यूनिट 10 तो सिर्फ वही कर पाएंगे जो आपका साउथ इंडिया के लिटरेचर साहित्य को अच्छे तरीके से याद कर पाओगे। अगर आप उसको लर्न कर पाते हो तभी आप इस चैप्टर को करना, अदरवाइज स्किप कर सकते हो, आपकी चॉइस है, लेकिन गलत मत करना। क्योंकि यहाँ पर जो लिटरेचर साहित्य देखोगे बहुत ही लंबे और टिपिकल नेम है, तो जिनको याद हो जाए वो इस चैप्टर को जरूर करना। अदरवाइज तिनाई कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, ये इजी है, या आप ऐसे भी कवर कर सकते हैं। ठीक है। देखो मैरिज और फैमिली लाइफ, ये सिर्फ एक आप नॉर्मली एक ओवरव्यू लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे चैप्टर है जो हर साल नहीं आते। कभी कभी ये ऑब्वियस है क्वेश्चन चेंज होते तो उसमें ये आप डाल देते हैं। तो मैरिज और फैमिली लाइफ आपको भी पता है कि पहले के टाइम पर कैसी थी, तो आपके माइंड में आपको यही रखना है कि अर्ली मेडिएवल के टाइम पर या एंशिएंट मेडिएवल के टाइम पर किस तरीके की मैरिज होती थी, और कास्ट ये सब क्या देख करके, और फैमिली लाइफ उस टाइम पर कैसी थी। तो ये नॉर्मली सिर्फ एक क्लास को सुनकर या एक ओवरव्यू लेकर के कि हम क्या लिख सकते हैं, एक आइडिया होता है ना, वो कर सकते हो। ठीक है।
थर्ड ब्लॉक क्लियर हो गया। चल बढ़ते हैं फोर्थ ब्लॉक की तरफ। तो ये बहुत अच्छा ब्लॉक है। तो यूनिट 12 डेफिनेटली आपको करना है। देखो यूनिट 12 से या तो अर्ली मेडिएवल का क्वेश्चन आएगा, और अगर पीरियडाइजेशन पूछा तो पीरियडाइजेशन हमेशा 10 मार्क्स का आता है, इससे ऊपर का नहीं आता। यूनिट 12 और 13 आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आपको आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब आज बात करते हैं 14 और 15। देखो 14 और 15 हर बार नहीं आता, कभी कभी आता है, वो उनकी चॉइस है। तो 15 में देखो आपकी सोसाइटी में धर्म की बात की गई। देखो 12 और 13 तो करना है, ये तो आपको स्किप करना ही नहीं है। ठीक है, रिलीजन आपको करना है। तो रिलीजन में टेम्पल और उसका रोल क्या होता है ये पूछा जाता है। या तो वो आपसे रिलीजन पूछेंगे धर्म के बारे में, तो वो आप लोग लिख लोगे। तो ये एक नॉर्मली होता है ना कि हाँ उस टाइम पर रिलीजन कौन सा आया था, और उस टाइम पे कौन कौन से धर्म हमें देखने को मिलते हैं, और उनके साथ इसके अकॉर्डिंग सोसाइटी में कैसा ट्रीट किया जाता है, ये सब कुछ आप एक ओवरव्यू ले लेना। इसी तरीके से कास्ट और जाति का भी आपको करना है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे चैप्टर है जिनका सिर्फ आपको एक ओवरव्यू लेना है, एक आइडिया होना चाहिए कि बाय चांस यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि फिर ये ना हो कि हमने इसमें लिखना क्या है या आप स्टार्ट ही ना कर पाओ। तो ये बहुत सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन है। हिस्ट्री पढ़ रहे हो ऑलरेडी, फर्स्ट ईयर आप सभी कर चुके हो, और इतना तो हमने हिस्ट्री पढ़ ही लिया कि आपको आइडिया है कि कास्ट और जाति कैसे, कास्ट के अकॉर्डिंग आपकी सोसाइटी में लोगों के साथ ट्रीट किया जाता है, कौन से कास्ट कैसे यहाँ पे सुपीरियर है या इंफीरियर है, वो सब कुछ आपको यहाँ मेंशन करना होता है। ठीक है, तो ये क्या करना है, आपको एक ओवरव्यू लेके चले जाना है। मैं ये नहीं कहूंगी यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, बिल्कुल आते हैं, हर बार नहीं आता, कभी कभी आता है। अब जून में नहीं आया ना, दिसंबर में इन दोनों में से एक में से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो एक ओवरव्यू आप सभी को जरूर लेना है। ठीक है, देखो टाइम बहुत कम है। आप में से कई ऐसे होंगे कि इस वीडियो को एग्जाम से एक दिन पहले देख रहे होंगे या मॉर्निंग में देख रहे होंगे, तो आप सिर्फ स्टार्टिंग के 3 से 4 ब्लॉक भी अच्छे से पढ़ लोगे तो सफिशिएंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ब्लॉक है आपका। नेक्स्ट ब्लॉक, तो ये वाला जो ब्लॉक है इसमें आपको हमेशा विलेज कम्युनिटी से मिलेगा। इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है, वो कहीं से भी आ सकता है। तो या तो 16, 17, 18 कुछ भी आ सकता है। 16 से इन्होंने पूछा अगर आपसे, तो गांवों का जो समुदाय है, विलेज कम्युनिटी है, उसकी पावर, उनका फंक्शन। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है जो गांव का जो पूरा प्रशासन होता है वो पंचायत के हाथ में होता है। तो पंचायत और पंचायत का रोल क्या क्या होता है वो आपको इसमें मेंशन करना है, उनके पास कौन सी पावर होती है, उनका फंक्शन क्या क्या काम होता है, ये सब आपको पढ़ना है। तो एक ओवरव्यू ले सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, मास्टर कर रहे हो और इतनी बेसिक नॉलेज आप सभी के पास होगी। ठीक है, मुगल्स के टाइम पर, दिल्ली सल्तनत के टाइम पर कहाँ पर हमें ये पंचायत का रोल देखने को मिलता है, क्यों, क्योंकि ये मेडिवल पार्ट है। तो उससे पर्सपेक्टिव से आपको अपने आंसर को मेंशन करना है। तो एक नॉर्मली रीड आउट कर सकते हो। इस ब्लॉक से कोई एक क्वेश्चन आता है, वो क्या आएगा वो हमें भी नहीं पता, लेकिन एक क्वेश्चन इस ब्लॉक से आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, रूरल सोसाइटी है 17 और 18। एक है आपका वही उत्तर भारत और एक दक्षिण भारत। उत्तर भारत वाला चैप्टर इन्होंने पूछा तो पीजेंटाइजेशन पूछेंगे या तो स्टेरिटिफिकेशन पूछेंगे, इन दोनों में से कोई एक ही आएगा। क्योंकि देखो मैंने अभी आपसे क्या कहा, विलेज यानी रूरल का जो पार्ट है ये सिर्फ इसी ब्लॉक में है आपकी इस बुक के अंदर, बाकी जितने वो अर्बनाइजेशन के ऊपर ही डिपेंड है। रूरल वाला जो ब्लॉक है, विलेज की जो बात है वो सिर्फ इसी ब्लॉक में। तो रूरल का कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इसी ब्लॉक का होता है। तो मैंने आपको चैप्टर के अंदर कौन सा टॉपिक करने, पूरा चैप्टर करने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपने इस क्वेश्चन पेपर को और जो आपका असाइनमेंट है उसको अच्छे से कर लोगे तो भी आप अपना एग्जाम क्रैक करके आराम से आ जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और अगर साउथ इंडिया उन्होंने पूछा तो इसमें आपका एक बालूदास का टॉपिक है, इसको पढ़ लेना। आप ऑलरेडी इसको फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हो अपने MHI 05 में, तो वही सेम चीज यहाँ पर भी, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपका यूनिट 16 के बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है देखो यूनिट 19 से 23, ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है। BD चट्टोपाध्याय का चैप्टर कर लेना, ये आपके असाइनमेंट में भी ऑलरेडी क्वेश्चन है, तो मैक्सिमम ये रिपीट हो जाता है, इस बार नहीं आया है, तो आगे के लिए आप इसको जरूर पढ़ो। नेक्स्ट है आपके वुमेन, मेडिवल सोसाइटी में वुमेन की जो कंडीशन है, सिचुएशन है, वो कैसी थी, तो एक ये तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा।
तो इसका एक ओवरव्यू लेके जा सकते हो कि मेडिएवल के टाइम पे वुमेन की सिचुएशन कैसी थी, अगर इस चैप्टर से आया तो। बाकी जो सूफिज्म से अभी आपने देखा 20 मार्क्स का आपसे पूछा ही गया है। अदरवाइज वेलंगाई इदंगाई का एक क्वेश्चन और आता है 10 मार्क्स का, कभी कभी आता है, अगर उन्होंने पूछा तो 10 मार्क्स का आता है। सूफिज्म डेफिनेटली पढ़ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 22 और 23 बहुत अच्छा चैप्टर है, ये आपको करना है। इस ब्लॉक में अगर आपको मेन चीज करनी है कुछ, तो एक तो 19 पढ़ लो, 21 और 23। बाकी एक देखो, एक सोशल रिलीजियस मूवमेंट जरूर मिलेगा, या तो इस चैप्टर से या आगे एक चैप्टर और है वहां से, आपको जो समझ है। बाकी देखो ये वुमेन का तो ये आप आराम से कर लोगे। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपको सिर्फ एक ओवरव्यू लेके जाना है कि यहाँ पे अगर आया तो ये तो आप भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन जो करना ही करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। 19 आपको पता होना चाहिए, सूफिज्म अच्छे से पढ़ के जाओ, ठीक है। और देखो सोशल रिलीजियस मूवमेंट से एक क्वेश्चन जरूर आता है, या तो 22 से आएगा या तो वो यहाँ से आएगा, इस वाले चैप्टर से। किससे? 24 से एक क्वेश्चन जरूर मिल जाता है। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, समाज सुधारक आंदोलन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी कॉलोनियल मॉडर्निटी इसको कट कर दो, कोई जरूरत नहीं है करने की। माइग्रेशन यूनिट 26 हर बार नहीं आता, कभी कभी आता है, तो आप लोग इसको एक नॉर्मली रीड आउट कर लेना। 27 के साथ भी यही है, हर बार नहीं आता, कभी कभी आता है। तो देखो ये कुछ ऐसे चैप्टर है जो चेंज होता है ना, क्योंकि आपको पता है हर बार सेम टॉपिक से तो क्वेश्चन नहीं आएंगे, उन्हें चेंज करना होता है। तो आप सिर्फ इनके लिए ओवरव्यू ले सकते हो, बाकी जो चैप्टर्स मैंने आपको बताया वो कर लेना। लास्ट अगर हम बात करते हैं, आप अगर देखोगे तो ये कॉलोनियल की फॉरेस्ट पॉलिसी से आपने क्वेश्चन देखा, तो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट का भी एक क्वेश्चन आ जाता है जब भी इस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो जेंडर ऑफ वुमेन अगर वो पूछेंगे तो आप तब भी आराम से कर लेंगे, क्योंकि जेंडर ऑफ वुमेन की कंडीशन मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पे कैसी थी वो बताना है। जैसे मेडिएवल का भी वुमेन का ऊपर आपने देखा, सेम एज इट इज वुमेन का मॉडर्न हिस्ट्री का रोल बताना है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव भी आप आराम से कर लेंगे। पॉपुलर प्रोटेस्ट जरूर पढ़ लेना, और ट्राइब्स को आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। अब आप कहेंगे मैम आपने तो सभी बताया। देखो मैंने आपको क्या कहा, क्योंकि यहाँ पर हमेशा क्वेश्चन चेंज होते रहते, सेम तो आएंगे नहीं। कुछ टॉपिक आपको जरूर मिल जाता है, कुछ चेंज होता है। मान लो कि अगर इन्होंने जून में कॉलोनियल की पूछ लिया, तो इस बार वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं, तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, ठीक है। इस बार इन्होंने आपसे पॉपुलर प्रोटेस्ट नहीं पूछा जून में, तो दिसंबर में आ सकता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा चैप्टर है, पॉपुलर प्रोटेस्ट एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप देखो लास्ट के जो 2 ब्लॉक आपके देख रहे हो, या आपका जो ये यूनिट 23 से 32 तक का जो यूनिट है वो मॉडर्न हिस्ट्री का है। तो इस मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने जो भी कुछ आपको बताया है, आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है आप उसको पढ़ सकते हो। अदरवाइज मैंने आपको क्या बताया, मॉडर्न हिस्ट्री में 23 पढ़ लो, कॉलोनियल की फॉरेस्ट पॉलिसी पढ़ लो, पॉपुलर प्रोटेस्ट पढ़ लो, ठीक है, और आपका ये यूनिट कर लो। बाकी के जो ये 26 27 है, ये सब तो आप एक ओवरव्यू लेके जा सकते हो, क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर है। मतलब एक बेसिक नॉलेज, एक होता है ना हम क्लास देखकर चले जाए या सुनकर चले जाए, बस वो काम आपको करना है। लेकिन ये तब करना जब आप इससे पहले जो मैंने इंपॉर्टेंट यूनिट्स बताए ना, इसको अच्छे से कवर कर लो। उसके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए इतना करना है। और जब टाइम बचे थोड़ा सा, मान लो कि जब आप अपने एग्जाम के सेंटर या सुबह सिर्फ इसको सुन सकते हो, या कल जब भी आपका एग्जाम है तो उससे एक दिन पहले रात को सिर्फ क्या करना है, अपने जो भी स्टडी किया वो सबको साइड में रख के, रिवीजन एंड ऑल दैट, फिर रात में सिर्फ आपको ये बाकी के जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए इन सब की सिर्फ रिकॉर्डेड क्लासेस सुन लेना, ठीक है, और सो जाना। सेम यही चीज जितने भी मेरे पेड क्लासेस में स्टूडेंट है मैं उनकी भी बात कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग भी वाली वीडियो को जरूर देख रहे होंगे, तो मैं आप सभी के लिए भी यहाँ पर बात कर रही हूँ। तो आपको क्या कहा ये मैंने ऑलरेडी बताया, पहले जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए इसको आप अच्छे से करके और रिवीजन के साथ यहाँ पर रख लो। उसके बाद मैंने आपका एग्जाम MHI 06 का जब भी है, उससे एक दिन पहले नाइट में बस आपको क्या करना है, जो कुछ आपने इंपॉर्टेंट करने के बाद जो बाकी की चीजें इनकी सिर्फ जो मैंने आपको क्लासेस प्रोवाइड किए वो सिर्फ आप सुन लेना और सो जाना, दैट्स इट। आपको कुछ और करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि एक बार अगर आपने उसे सुन लिया तो आपको इतनी नॉलेज जरूर होगी कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होगा कि हमें इसमें क्या लिखना है। अदरवाइज अगर आप नहीं पढ़कर जाओगे तो आप फिर सोचोगे ये वेलंगई इदंगई क्या होगा, राइट। आप में से कई ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे होंगे जिन्हें इनका मतलब नहीं पता होगा, डेफिनेटली नहीं पता होगा, ठीक है। तो
यही मैं आपसे कह रही हूँ कि हमें इम्पॉर्टेंट के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी ज़रूर एग्जाम की प्रिपेयर करना चाहिए, ताकि ये ना हो कि क्वेश्चन सामने हो और हमें आइडिया भी ना हो कि क्या लिखना है। इसके लिए हमें क्या करना है, सिर्फ एक ओवरव्यू जरूर लेना है कि कम से कम आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, तो ये था आपका MHI 06 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद टॉपिक्स मैंने आपको बता दिया है। अदरवाइज MHI 06 की वीडियो चेकआउट कर लेना, प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की क्लास के लिए जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं याद रखना, सेकेंड ईयर के लिए बताई हैं। आप में से कुछ ऐसे फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट होंगे, मैंने अभी दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, 106 के लिए ये मैंने नहीं बताया है। आप फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है उसके लिए एक अलग वीडियो मैंने बनाई है, तो आप उसको जाकर देखना। ठीक है, क्योंकि सिलेबस बेशक सेम है लेकिन क्वेश्चन आपसे अलग अलग पूछे जाते हैं, तो सेकंड ईयर के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर मैंने आपको बताया। आशा करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अब कोई भी डाउट या क्वेरी है कमेंट के थ्रू आप सभी पूछ सकते हैं। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग टॉपिक को डिसाइड कर लो, क्योंकि सबको अलग अलग टॉपिक जो है वो समझ में आता है या इजी लगता है, वो आप अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हैं। बाकी नोट्स अवेलेबल है, अभी भी टाइम है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, तो आप यहाँ पर ले सकते हो 8881966980। तो उस नोट्स में जितना भी जो भी कुछ भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी उतना कर लेना। दैट्स इट, बहुत अच्छा स्कोर आएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, बाकी इसी तरीके से आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मेरे चैनल पर आपको टाइम टू टाइम देखने को मिलती रहेगी। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को अब तो सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करो, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो। आप सभी ज्वाइन नहीं करते हो, आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है, उसको भी ज्वाइन करो, ताकि आगे की जो भी अपडेट हो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए सुना, आज की क्लास को एंड करते, मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।